तो हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कारक। आप सबको पता है अच्छे से कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को कारक से लगभग 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कारक वैसे तो बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इधर उधर पढ़ते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता। तो अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो उम्मीद के साथ हम आपको ये कह सकते हैं कि हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप लोगों को पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। और कारक से रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे कोई भी पूछे तो 100% आपसे वो सवाल बनना है और आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है तो भी आप देखिएगा। अगर आप अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से देखते हैं तो कारक से कोई भी कन्फ्यूज़न आप लोगों का नहीं रहेगा और कोई भी सवाल आप लोगों से नहीं छूटेगा। तो व्याकरण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कारक। कारक क्या है हिंदी व्याकरण में? कारक। तो कारक क्या होता है? कारक जो है संबंध को जोड़ता है। तो परिभाषा देखिए, संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को भाला से मारा। अगर हम इसी वाक्य को ऐसे बोलेंगे, राम रावण भाला मारा, राम रावण भाला मारा, तो क्या आप लोगों को समझ में आया? नहीं। लेकिन जब हम लिखेंगे राम ने रावण को भाला से मारा, जो राम है वो रावण को किससे मारा? भाला से मारा। इसका मतलब ये जो ने है, ये जो देखिए, ये जो ने है, ये जो को है, ये जो से है, इन लोगों ने क्या काम किया? इन लोगों ने ये काम किया कि एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ा। अब अगर हम देखते हैं राम रावण भाला मारा, तो यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे संबंध नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर हम इस वाक्य को ऐसे पढ़ते हैं, राम ने रावण को मारा, किससे मारा? भाला से, तो ने को से जो है इन्होंने इसके बीच में संबंध को बताया है। इस शब्द को जोड़कर संबंध बताया है। ये जो से है ये शब्द को जोड़ा, ये को है ये शब्द को जोड़ा, ये ने है ये शब्द को जोड़ा। मतलब एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ संबंध को बताया। तो अगर कोई पूछता है कारक क्या है, तो आप बताएंगे संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध का पता चले। बस याद रखना कि बिना कारक के कोई वाक्य बोलने में मज़ा नहीं आएगा। जैसे मैं चाकू आम काटा, मतलब क्या? अब मैं बोलूँगा मैं चाकू से आम को काटा, तो ये से आ गया, ये को आ गया। से और को की वजह से एक ये जो वाक्य है वो सुनने में अच्छा लगा। ये जो कारक है ये एक शब्द का, संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध को सूचित करता है। अगर एग्जाम में पूछते हैं कारक का क्या मतलब है, तो कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है? कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई भी, लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि राम ने रावण को भाला से मारा। तो चलिए मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम अच्छे से और बता देते हैं, एक बार और अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। जैसे क्या लिखा है, राम ने रावण को भाला से मारा। अब इसी वाक्य को हम ऐसे बोले, राम रावण भाला मारा, राम रावण भाला मारा। तो आप बोलोगे ये क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो राम ने रावण को भाला से मारा, इसमें ये जो ने है, ये जो को है, ये से है, ने को से,
इसने एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ा। मतलब क्या है, कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध का पता लगाए, उस वाक्य को कारक कहते हैं। जैसे राम क्या है, राम आपका संज्ञा है, रावण संज्ञा है, भाला क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध का पता लगाए। तो संज्ञा का पता लगाया किसने, ने, कारक ने। तो इस ने को हम कहते हैं कारक। ठीक है, तो कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है, देखिए कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ करने वाला है। हिंदी में 8 कारक होते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं, कारक के 8 प्रकार होते हैं। उसके नाम और विभक्ति चिन्ह इस प्रकार हैं। अब ये विभक्ति चिन्ह क्या होता है, जैसे राम ने रावण को भाला से मारा, ठीक है, यहाँ पे ने, को, से, ये है विभक्ति चिन्ह। जैसे यहाँ पे हमने बताया ना अभी, संबंध का पता लगाए जो वाक्य, उसको विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो ने और को ने, से ने, ये पता लगाया। तो यहाँ पे क्या विभक्ति चिन्ह है, ने, को, से, ये विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से तो हिंदी में कितने कारक हैं, हिंदी में 8 प्रकार के कारक हैं। हिंदी में कितने, 8 प्रकार के कारक हैं। उसके नाम और विभक्ति चिन्ह, उसके नाम और विभक्ति चिन्ह इस प्रकार है। देखिए, कर्ता का विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने, ठीक है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से के द्वारा, संप्रदान का को के लिए, अपदान का से, मतलब अलग होने के अर्थ में से, क्योंकि देखिए करण का भी से है, तो करण का भी से है, अपदान का भी से। अभी हम इसकी डेफिनेशन अगर आपको बताएंगे तो हम आपको अच्छे से बताएंगे। संबंध कारक का है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अधिकरण का में पर स्थान सूचक, ठीक है, क्योंकि ने यहाँ पे कर्ता का भी आ रहा है। और संबोधन का है ओ अरे, पुकारने के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे, है ओ अरे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया। कर्ता के 8 प्रकार होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो अब इसमें हम आपको बताते हैं पहले नंबर पे क्या आता है। पहले नंबर पे आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। अब बताओ कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। अब कर्ता कारक किससे कहते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा टीचर ने आज मुझे पीटा। अब टीचर बोले, अब पूछा जाएगा कि इसमें बताइए इसमें कौन सा कारक है, क्या कारक है। तो कैसे पता चलेगा, अब ये भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो, जो वाक्य में क्रिया को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करने वाला होता है उससे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो किसने मारा, राम ने मारा। काम को किसने किया, राम ने किया। तो यहाँ पे जो राम है वो हो जाएगा कर्ता कारक। या फिर कैसे पहचानेंगे, जिस वाक्य में ने आ जाए। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। जिस वाक्य में ने आ जाए ऐसे पहचानेंगे। या फिर हम देखेंगे कि जो वाक्य में काम को करते हैं। तो अब जैसे हम देखेंगे टीचर ने आज मुझे पीटा था। ठीक है, यहाँ तो काम तो टीचर ने किया है, लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे आ गया है ने। तो ये ने देख लेंगे, ने देखते ही हम यहाँ लगा देंगे कि ये कर्ता कारक है। बालक ने कुत्ते को मारा। ठीक है, बालक ने कुत्ते को मारा, काम किसने किया है, बालक ने किया है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि काम किसने किया, बालक ने किया है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पहचान पा रहे तो आप यहाँ विभक्ति चिन्ह से पहचानेंगे कि बालक ने कुत्ते को मारा, बालक ने काम किया है। ठीक है, तो बालक ने कुत्ते को मारा। तो फिर इसी तरह से
इसमें जो ने है ये क्या है, ये कर्ता कारक है। राम पढ़ा। अब आप बोलोगे कि राम पढ़ा, यहाँ पर ने भी नहीं है, यहाँ पर को भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी भक्ति चिन्ह नहीं है, न ने है, न को है, न से है, न के द्वारा है, न के लिए है, कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है। टोटल हमने आपको यहाँ पे 8 विभक्ति चिन्ह बताए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है और है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है। राम पढ़ा, राम पढ़ा। अब ये कौन सा कारक है? तो कभी कभी क्या होता है ना, जो ने है ना, ये आपका छुपा हुआ होता है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि राम पढ़ा। तो अब यहाँ पे कैसे हो सकता है? राम को पढ़ा हो सकता है? नहीं। राम के पढ़ा होगा? नहीं। राम के लिए पढ़ा होगा? नहीं। राम के द्वारा पढ़ा होगा? नहीं। तो क्या होगा? राम ने पढ़ा। यहाँ पर जो ने है ये छुपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये हो जाए आपका कर्ता कारक। ठीक है। उसी तरह हम देखेंगे, शिक्षक ने कॉफी पिया। तो किसने पिया? शिक्षक ने पिया। ने आ गया तो डायरेक्ट लगा देंगे कर्ता कारक। तो अब देखिए, जैसे अभी अभी हमने आपको पढ़ाया, डेफिनेशन दिया, राम पढ़ा, तो यहाँ पर कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। ठीक है। अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ये पूरी वीडियो को अच्छे से समझिएगा तो आपको बहुत अच्छे से कारक समझ में आएगा। तो कभी कभी क्या होता है, ने जो है वो छुपा हुआ होता है, तो क्या होगा? राम ने पढ़ा। हाँ, तो जैसे राम पढ़ा, राम पे अगर हम कोई और विभक्ति चिन्ह लगाएंगे तो क्या लगेगा? देखिए, जैसे कर्ता कर्म का लगाते हैं को, राम को पढ़ा। नहीं, करण का लगाते हैं, करण का विभक्ति चिन्ह क्या है? से और के द्वारा। राम से पढ़ा, राम के द्वारा पढ़ा। नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? राम ने पढ़ा। ठीक है, राम ने पढ़ा, तो ने आ गया तो हो गया कर्ता कारक। तो अगर कभी कभी आपके सामने इस तरह के शब्द आते हैं, राम पढ़ा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ होता है, जो काम को करने वाला होता है। ठीक है, जो काम को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैं हूं, मैं कोई काम कर रही हूं, तो वो क्या है? कर्ता कारक। जैसे क्या है? राम ने रावण को मारा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए आप लोगों को बार बार यही एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, किसने मारा? राम ने मारा। तो यहाँ पे काम को किसने किया? यहाँ पे काम को किसने किया? यहाँ पे काम को किया राम ने। ठीक है, तो राम हो गया क्या? कर्ता कारक। तो एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों का नाम है, आप लोगों को कोई नाम है, सचिन, सुमित, तो सचिन ने आम को काटा। काटा तो आम है, लेकिन काम किसने किया? सचिन ने। तो कर्ता कारक क्या है? सचिन। सचिन ने आम को काटा, सचिन ने आम काटा, तो ने आ गया, ने भी आया। अगर आप ने नहीं विभक्ति चिन्ह से नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, जो काम को करता है उसे कहते हैं कर्ता कारक। काम को करने वाले को कहते हैं कर्ता कारक। क्या जिस वाक्य में ने का प्रयोग होता है, तो देखिए यहाँ पर नोट देख लीजिए। नोट एक बात ध्यान से देखिएगा, नोट क्या है? ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल, भविष्य काल एवं आक्रामक क्रिया के साथ नहीं होता। ठीक है, वर्तमान, जैसे ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल, भविष्य काल और आक्रामक क्रिया के साथ नहीं होता। सीधा से कहने का मतलब है वर्तमान में नहीं हो रहा, भविष्य में नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? भूतकाल में, है ना। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फ्यूचर में नहीं हो रहा है तो प्रेजेंट में नहीं हो रहा, तो किस में होगा? पास्ट में होगा। आक्रामक क्रिया मतलब जिस क्रिया में कर्म ना हो। आक्रामक साक्रामक क्रिया होता है, साक्रामक क्रिया मतलब जिस क्रिया में कर्म हो। कर्म मतलब काम होता है। जैसे कि वो पढ़ा,
वो क्या पढ़ा, कुछ नहीं पता चल रहा है। वो क्या पढ़ा, कुछ पता चल रहा है? नहीं, नहीं पता चल रहा है ना। तो ये हो जाएगा आक्रामक क्रिया। जैसे वो पढ़ा, वो क्या पढ़ा, जिसमें क्रिया, जिस क्रिया में कर्म ना हो, कुछ पता ना चल रहा है कि क्या पढ़ा। तो वह किताब पढ़ा, किताब आ गया, तो ये हो गया सक्रामक क्रिया। तो छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को आक्रामक सक्रामक की दिया, हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। तो नोट सबसे पहले ये है कि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, कर्ता में जो ये ने विभक्ति चिन्ह होता है, इसका प्रयोग वर्तमान काल, भविष्य काल और आक्रामक क्रिया के साथ नहीं होता। तो देखो जैसे क्या लिखा है, ये जो ने है, ठीक है, ये जो ने है ये विभक्ति चिन्ह है, ये जो ने है ये विभक्ति चिन्ह है। इससे हमें पता चलता है कि कर्ता कारक के बारे में। इससे ने से क्या पता चलता है, कर्ता कारक के बारे में। कर्ता में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ भूतकाल में होता है। मैंने अभी आपको बताया ना, वर्तमान में नहीं हो रहा, भविष्य में नहीं हो रहा, क्या होगा, भूतकाल। हाँ, वर्तमान मतलब प्रेजेंट काल, भविष्य मतलब फ्यूचर, और भूतकाल मतलब पास्ट। तो जब प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, फ्यूचर में नहीं हो रहा है, तो पास्ट में होगा ने का प्रयोग। जैसे वो पढ़ा, वो गया, वो खाया, उसने उसको मारा, जो काम हो चुका है वहां ने का प्रयोग होगा। जैसे मैंने अभी आपको बार बार एक ही एग्जांपल दिए हैं, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा मतलब राम रावण को मार नहीं रहा है, सामने नहीं है, वर्तमान नहीं है, मारेगा भविष्य नहीं है, मारा, मार दिया, मतलब राम ने रावण को मार दिया। तो ये है आपका ने विभक्ति चिन्ह आया है, और काम करने वाला भी है, जो काम को करने वाला उसको कर्ता कारक कहते हैं, और ये है भूतकाल। तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला देखते हैं। तो दूसरा कारक क्या है, कर्म कारक। कर्म कारक को हम कैसे पहचानेंगे, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है बताइए, लिखा भी हुआ है सामने। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, ठीक है। जैसे राम ने रावण को मारा, को आ गया। बच्चे ने बिल्ली को मारा, को आ गया, तो कर्म कारक। लेकिन अगर इस तरह का वाक्य आ गया कि उसने आम खाई, तो ये किस तरह का कारक है, नहीं, उसने आम खाई, उसने आम खाई, तो यहाँ पर आम जो है, यहाँ पर को जो है वो छुपा हुआ है, या फिर कह सकते हैं निर्जीव के साथ को का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल ये देखिए, तो वह वस्तु, कर्म कारक क्या है, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिसका प्रभाव पड़े उसका कहते हैं कर्म कारक। कर्ता कारक क्या था, काम करने वाला, जो काम कर रहा है उसको कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक क्या है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो राम ने मारा है ना, तो यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, ठीक है, क्योंकि राम ने काम किया। काम किस पे किया गया, काम का असर किस पे हुआ है, रावण को। किसको मारा गया, रावण को। राम ने रावण को मारा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्म कारक। रावण पे असर हुआ है, ठीक है। बच्चों ने बिल्ली को मारा, तो किस पे असर हुआ है, बिल्ली पे, बिल्ली पे असर हुआ है, तो ये हो गया कर्म कारक। यहां पर को आ गया, तो ये हुआ कर्म कारक। जिस क्रिया पर, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसके कहते हैं कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को मारा, यानी काम का असर किस पे हुआ है, रावण पे हुआ है। किसको मारा गया, रावण को, तो क्या हो गया, ये कर्म कारक। राम ने रावण को मारा, बच्चों ने बिल्ली को मारा। अब देखो यहाँ पे ने भी आ गया, को भी आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ने भी आ गया है, को भी आ गया। जैसे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम अभी तो आपने बताया था कि राम ने रावण को मारा, यही चीज़ वहाँ पे है, ने आ गया है, तो वो कर्ता कारक है। यही आप उदाहरण यहाँ दे रही हैं, राम ने रावण को मारा, को आ गया, तो आप बता रही हो कि ये कर्म कारक है। तो अब इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से समझिए, ठीक है। अब देखो क्या है,
यहाँ पे ने भी आ गया है, को भी आ गया है, ने भी आया, को भी आया, तो आप कंफ्यूज हो गए ना कि कौन सा कारक है। ने भी आ गया, को भी आ गया। मैंने आपको बताया क्या, कर्ता कारक में ने आता है, कर्म में को आता है। तो यहाँ पे ने, इस वाक्य में राम ने रावण को मारा में ने भी है, को भी है, तो ये कौन सा कारक है, बहुत कंफ्यूज है। तो कंफ्यूज होने की, तो देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जहाँ पर कर्ता और कर्म एक साथ आ जाए तो वहाँ पे कर्म कारक ही होगा। जहाँ पे कर्ता और कर्म एक साथ आते हैं, ने और को एक साथ आते हैं, तो याद रखिएगा जो बाद वाला है उसको माना जाएगा। पहले ने आ जाए, के द्वारा हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आखिरी में को आ रहा है तो वो है कर्म कारक, ठीक है। को विभक्ति चिन्ह का उपयोग निर्जीव कर्म के साथ नहीं होता। को विभक्ति चिन्ह है, उसका उपयोग जो है वो निर्जीव के साथ नहीं होता है, उसमें छुपा हुआ होता है। जैसे उसने आम खाई, निर्जीव कर्म के साथ किसी भी को या को का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि को छुपा हुआ होता है। उसने आम खाई, यहाँ पे को छुपा हुआ है, यहाँ पे कर्म कारक दिमाग से पहचानना होगा, उसने आम को खाए। चलिए अब अपवाद देख लेते हैं। अपवाद क्या, निम्नलिखित शब्दों में से कोई भी शब्द आए तो उसमें कर्म कारक का प्रयोग होता है। नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनमें से कोई भी शब्द अगर कहीं पे आता है तो बिना सोचे समझे हमें वहाँ पे कर्म कारक लगाना है, चाहे वहाँ पर कोई भी विभक्ति चिन्ह आए, चाहे वहाँ पे कर्म का विभक्ति चिन्ह आए, कर्ता का आए, किसी भी चीज़ का करण का आ जाए, अपदान का आ जाए, संबंध का आ जाए, कोई भी विभक्ति चिन्ह आए हमको वहाँ पे लगाना है कर्म कारक। ये जो वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है इसको आप लोग रट्टा मार लीजिए। ये इतना वर्ड, ये इतने में कहीं भी आता है, कुछ भी आता है इसमें से, तो आप बिना सोचे समझे वहाँ पे आप लगाएंगे कर्म कारक, ठीक है। जैसे देखिए, दूध धोना, याच मांगना, पक पकाना, दंड दंडित करना, ची चुनना, घी चुनने के लिए, ठीक है। या बोलना, ले जाना, चुराना, बुलाना, भगाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना आदि। गत्यार्थ योग्य मतलब जाने के अर्थ में, जाने के लिए अगर कोई वर्ड यूज हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, कर्म कारक। तो ये जो शब्द है, ये शब्द कहीं पर भी अगर आते हैं, दूध दोहना, याच मांगना, पक पकाना, दंडित करना, चुनना, चुनने के लिए, तो बिना कुछ सोचे समझे हमें आप वहाँ पर आपको लगाना है कर्म कारक, ठीक है। अगर कहीं पे इस तरह का अगर सवाल आ जाता है, वह गाय से दूता है, वह गाय से दूहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, गाय से दूहता है, क्या दूहता है, दूध दूहता है ना, दूध दोहना, दूध निकालना मतलब। तो यहाँ पे से आया है, यहाँ पे कर्म का विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें आपको लगाना है क्या, कर्म का, कर्म कारक। जैसे दूहना शब्द आ गया, दूहना शब्द आ गया, यहाँ पर से भी आ गया है लेकिन दूहना शब्द भी आ गया है, तो से कोई मतलब नहीं है, ये कर्म कारक है ना। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, क्या बताया है, दूहना आ जाए, मांगना आ जाए, पकाना आ जाए, दंडित करना आ जाए, बोलना, ले जाना, इसमें से कोई भी शब्द आता है तो आपको बिना सोचे समझे वहाँ पे कर्म कारक लगाना है। फिर वहाँ पे भले ही कोई विभक्ति चिन्ह है, हमें विभक्ति चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, वह गाय से धोता है, धोता मतलब दूध धोना, तो धोना शब्द आ गया है, धोना शब्द भी आ गया, से भी आ गया है। से कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन धोना आ गया है ना, तो धोना आ गया है तो हमें सीधा सीधा यहाँ पे लगाना है कर्म कारक, ठीक। अब जैसे आगे एक और एग्जाम्पल देखिए, माँ रसोई में खाना पकाती है, क्या बताया था हमने आपको, कौन सा विभक्ति चिन्ह, पकाना, पकाना। माँ रसोई में खाना पकाती है, तो शब्द जब भी आ जाए, पकाना शब्द जब भी आ जाए, पकाना, तो कर्म कारक होगा। वह पौधों से फूल चुनता है, चुनना आ गया तो क्या हो गया, कर्म कारक। अध्यापक छात्रों को दंडित करता है, दंड कर रहा है, दंडित कर रहा है ना, दंडित करना,
तो क्या हो गया, कर्म कारक। वह बाजार जाता है, इसमें कैसे समझेंगे, जैसे हमने आपको बताया था ना, गत्यार्थ योग जानने के अर्थ में। गत्यार्थ योग जानने के अर्थ में अगर आता है तो बाजार क्या है, जाता है, जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, जहाँ पर भी ये सब शब्द आ जाए तो आपको मानना ही पड़ेगा कि वो कर्म कारक है। फिर वहाँ पर कोई भी विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल क्यों ना हो, वहाँ पर कोई भी विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल क्यों ना किया गया हो, वो कर्म कारक ही रहेगा। तो कर्म कारक आपको अच्छे से समझ में आ गया। कर्ता कारक क्या है, कर्ता कारक में ने का प्रयोग होता है विभक्ति चिन्ह, ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट और फ्यूचर में छुपा हुआ होता है, उसके साथ इस्तेमाल नहीं होता है ने विभक्ति चिन्ह। और ने विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि जो क्रिया को करता है, जो काम को करता है, जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने काम किया है, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ने भी विभक्ति चिन्ह आ रहा है, काम करने वाला भी पता चल रहा है, तो ये हो जाएगा कर्ता कारक। अब कर्म कारक हमने आपको क्या पढ़ा है, कर्म कारक में ये है जिस पर काम का असर पड़ता है, काम का प्रभाव पड़ता है। राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारा, राम ने मारा, यहाँ पे कर्ता का भी विभक्ति चिन्ह भी आ रहा है और काम करने वाला भी आ रहा है, लेकिन काम का असर किस पे पड़ रहा है, रावण पे। तो रावण पे जो को विभक्ति चिन्ह आ रहा है उसको हमको पहले मानना पड़ेगा, को मानना पड़ेगा। ठीक है, कर्म कारक का एक ये भी है, जहाँ पर ये सब शब्द आ जाए, दूध धोना, बोलना, अपवाद, ये सब है, ये सारी चीज़ें आ जाती है, तो वो भी हो जाएगा कर्म कारक। बिना सोचे समझे वहाँ पर आप लगाएंगे कर्म कारक। तो अगला हम देखते हैं करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है बताइए। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा, से के द्वारा, ये करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसको हम पहचानेंगे जहाँ पे विभक्ति चिन्ह से आ जाए, के द्वारा आ जाए, ठीक है, इसे भी पहचानेंगे। और दूसरा वर्ड इसमें क्या है, इसमें सहायता वर्ड आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि राम ने रावण को भाला से मारा, किससे मारा है, भाला से, किसकी सहायता ली है, भाला से, तो से विभक्ति चिन्ह भी आया और सहायता वर्ड भी दिखाया जा रहा है। लास्ट का हम देखेंगे, आखिर का, शुरू में कोई भी विभक्ति चिन्ह लगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम आखिरी का विभक्ति चिन्ह देखेंगे और आखिरी का देखेंगे वहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है, जिसे सहायता वर्ड इसमें आना चाहिए। तो चलिए ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम पहले अच्छे से देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। जहाँ पर से या के द्वारा आ जाए, से या के द्वारा आ जाए, उसे कहते हैं करण कारक। क्रिया करते समय कर्ता जिस साधन का उपयोग करता है, काम को करते समय जो करता होता है, काम करने वाला जिस चीज़ का वो प्रयोग करता है उसको कहते हैं करण कारक, ठीक है। क्रिया करते समय कर्ता जिस साधन का उपयोग करता है उसे कहते हैं करण कारक, यानी जिसकी सहायता से काम को किया जाए उसको कहते हैं कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को भाला से मारा, राम ने रावण को किससे मारा, भाला से मारा, राम ने रावण को भाला से मारा। तो देखिए ने हो गया, यहाँ पे जो ने है ये हो गया कर्ता कारक, को हो गया कर्म कारक। यहाँ क्या है, राम ने रावण को भाला से मारा, राम ने रावण को भाला से मारा, मतलब भाला की सहायता से मारा। किसकी सहायता से मारा, भाला की सहायता से मारा। तो कभी कभी सहायता वाला वर्ड आ जाए, तो कभी भी कहीं भी सहायता वाला वर्ड आ जाए तो वो होता है करण कारक। मतलब राम ने रावण को भाला से मारा, क्या है, राम ने रावण को भाला से मारा, राम ने रावण को भाला से मारा। इसे करण कारक का विभक्ति चिन्ह या फिर इसे करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी आ रहा है, लेकिन इसी के साथ सहायता भी नजर आ रही है। मतलब साफ साफ अब अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा वो भी आए और साथ में सहायता भी नजर आए, तो वहाँ पे हो जाएगा करण कारक। बहुत ही आसान है, विभक्ति चिन्ह के साथ सहायता नजर आनी चाहिए, ठीक है। जैसे इससे पहले कर्म में क्या था, जिस पे असर हो, ठीक है, उसका विभक्ति चिन्ह कर्म का क्या था, को, तो को के साथ असर होना चाहिए, को भी आ रहा है और किसी पे असर हो रहा है तो वो हो जाएगा कर्म कारक। इसी तरह कर्ता का था ने, जो काम कर रहा है वो भी होना चाहिए और ने का विभक्ति चिन्ह होना चाहिए। तो इसी तरह इसमें है कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह के साथ साथ सहायता होनी चाहिए, वहां पे हो जाएगा करण कारक। जैसे वह कलम से लिखता है,
से आ गया, विभक्ति चिन्ह किसका है? करण का। सहायता किसकी? कलम की सहायता से लिखता है, तो क्या हो जाएगा? करण कारक। प्रिंस ने चाकू से सब्जी काटा, किस चीज से काटा? चाकू से, ठीक है, चाकू की सहायता ली। देखिए की भी आया है, की का विभक्ति चिन्ह, करण का विभक्ति चिन्ह की, और सहायता चाकू की सहायता। हमेशा लास्ट वाला विभक्ति चिन्ह ही लिया जाता है, हमने आपको बताया भी है। पहले का कोई भी विभक्ति चिन्ह है हमें उससे मतलब नहीं है, हम हमेशा लास्ट का विभक्ति चिन्ह ही देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये देखिए, जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, राम ने रावण को भाला से मारा। यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह भी आया है, को भी आया है, लेकिन हम हमेशा लास्ट वाला विभक्ति चिन्ह ही लेंगे। लास्ट वाले विभक्ति चिन्ह से ही मानेंगे कि कौन सा कारक है। अब आगे अगला कारक देखते हैं। तो चलिए आगे का देखते हैं। अगला क्या है? करण कारक के बाद आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? चलिए बताइए। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को है। को, के लिए, को या के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। चलिए इसकी डेफिनेशन अच्छे से देखिएगा। क्या है? जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य करता है, कार्य मतलब काम, जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य करता है या दूसरे के लिए कुछ किया जाए तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का अर्थ होता है देना। कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को। संप्रदान का भी विभक्ति चिन्ह होता है को। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। कर्म ने कर्म को, ठीक है, कर्म का विभक्ति चिन्ह जैसे हमने क्या बताया, कर्ता ने कर्म को, कर्ता का ने कर्म को करण से करण का विभक्ति चिन्ह से, तो कर्ता का भी विभक्ति चिन्ह है को और संप्रदान का भी विभक्ति चिन्ह है को। तो देखिए ध्यान से देखिए, कर्म कारक उसे कहेंगे जिस पर काम का असर पड़ता है। हमने आपको बताया था ना, अगर को के साथ आ रहा है, काम का असर पड़ रहा है, तो वो होगा कर्म कारक। राम ने रावण को भाला से, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, को आया, लेकिन किस असर हो रहा है? रावण पे को आ रहा है। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है, काम का असर किस पे हुआ? रावण पर हुआ। यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गया, रावण को मारा होगा भाला से, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, थोड़ा गलती हो सकती है किसी से भी, पर गलती अगर टाइम पे सुधर जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो राम ने रावण को मारा, काम का असर किस पर पड़ा? रावण पर। उसने पेड़ को काटा, काम का असर किस पे पड़ा? पेड़ पर। यानी को अगर ऐसी जगह आता है जहाँ पर काम का असर किसी पर पड़ता है तो उसे कहेंगे कर्म कारक। ठीक है, को अगर कहीं आता है और काम का असर किसी पे पड़ता है तो उससे क्या कहेंगे? कर्म कारक। और अगर इस तरह से आ जाए कि काम किसी के लिए किया जाए तो वो होगा करण कारक। और अगर इस तरह से आ जाए कि काम किसी के लिए किया जाए तो वो हो जाएगा करण कारक। जैसे जैसे देखिए, जैसे सीता ने राम को गुलाब का फूल दिया, सीता ने राम को गुलाब का फूल दिया, वो आया है ना। तो अब यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर को है, यहाँ पर को है, तो यहाँ कौन सा कारक होगा? कर्म भी हो सकता है, संप्रदान भी हो सकता है। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम यहाँ पर तो को आ गया तो ये तो कर्म कारक हो गया, तो कैसे पहचानेंगे कि ये को जहाँ पे को विभक्ति चिन्ह आया है ये संप्रदान है या कर्म है? तो अब देखिए कैसे पहचानेंगे। तो हम देखेंगे काम का असर किस पे हो रहा है, देखेंगे काम का असर किस पे हो रहा है। तो आप देखोगे कि राम ने सीता को गुलाब का फूल दिया। जो राम है वो सीता के लिए काम किया है, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, क्योंकि संप्रदान का अर्थ होता है देना। तो जहां पर को विभक्ति चिन्ह के साथ किसी पे असर पड़ रहा है काम का तो वहां होगा कर्म कारक, और जहां पर को विभक्ति चिन्ह के साथ देना
किसी को दिया जा रहा है कुछ, ठीक है, इस तरह का कोई शब्द आता है तो वो होगा संप्रदान कारक, है ना। राम ने सीता को गुलाब का फूल दिया, सीता के लिए काम किया है, सीता को दिया, दिया वर्ड आया है ना, तो क्योंकि संप्रदान का अर्थ क्या होता है, देना। संप्रदान का अर्थ क्या होता है, देना, ठीक है। या फिर के लिए आ जाए, के लिए के साथ देना वर्ड आ रहा है और कि महसूस हो रहा है, समझ में आ रहा है कि देना वर्ड है, तो वहाँ पे हो जाएगा संप्रदान। नोट क्या है, नोट, संप्रदान कारक में जहाँ दो कर्म होते हैं या देने का भाव प्रकट होता है तो वहाँ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे भिखारी को भिक्षा दो, रबीता ने सविता को पुस्तक दी, क्या हुआ, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है या फिर देने का भाव प्रकट होता है। भिखारी को भिक्षा दो, देने का भाव प्रकट हुआ, रविता ने सविता को पुस्तक दी, देने का भाव प्रकट हुआ, को भी आया, तो ये क्या हुआ, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जहाँ दो कर्म होते हैं, कर्म दो हैं, ठीक है, कर्म दो हैं या देने का भाव प्रकट हो, भिखारी भिक्षा, जैसे दो कर्म है, एक मैं हो गया, मैंने बोला ना भिखारी को भिक्षा दो, तो मैंने तुमसे बोला, मैं हो गई एक कर्म, एक हो गए तुम हो गए, तो मैंने तुमसे बोला भिखारी को भिक्षा दो, दो कर्म है और देने का भाव प्रकट हुआ। रविता ने सविता को पुस्तक दी, देखो दो कर्म है, रविता और सविता दो कर्म है और देने का भाव प्रकट हुआ, पुस्तक दी, तो क्या हो गया, ये संप्रदान कारक हो गया, ठीक है। अब अगला कारक देखते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला कारक क्या, अगला कारक है अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, से, अलग होने के अर्थ में, ठीक है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है, अलग होने के अर्थ में। अब आप बोलोगे मैम करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से था, लेकिन हमने आपको बताया था से कारक का जो विभक्ति चिन्ह था वो सहायता के अर्थ में था। से आए और सहायता, किसी चीज़ की सहायता ली जाए तो वहाँ पर होगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे होगा करण कारक है, लेकिन यहाँ पे से है अलग होने के अर्थ में। जैसे देखिए, जब भी अलग होने के अर्थ में बात हो वहाँ हो जाएगा अपदान कारक, ठीक है। जब भी अलग होने के अर्थ में बात हो वहाँ हो जाएगा अपदान कारक जिस क्रिया से एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो, जिस क्रिया से एक वस्तु से दूसरे वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे कहेंगे अपदान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो क्या होगा, अपदान कारक। से विभक्ति चिन्ह आया है लेकिन अलग होने के अर्थ में, ठीक है। वहां पे क्या था, राम ने रावण को भाला से मारा, भाला से मारा, ठीक है, से था लेकिन सहायता, भाला की सहायता से मारा, तो सहायता वर्ड भी आ रहा था, ठीक है, वहाँ करण कारक था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर साफ साफ आपका है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलग हो रहे हैं, ठीक है, अलग होने के अर्थ में अगर से आ रहा है तो वो हो जाएगा अपदान कारक। इसमें जो से है, इसमें जो से है वो करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह है। अभी आपको मैंने बताया था ना कि से करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह है और अपदान कारक का भी विभक्ति चिन्ह है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जो अंतर मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, लेकिन एक बार आप लोग वापस से देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अच्छे से अच्छा समझा पाए। कोई गलती हो रही है तो माफ़ करिएगा और आप लोग अच्छे से समझने का अपनी तरफ से भी प्रयास करिएगा। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। अपदान कारक तब कहेंगे जब अलग होने का भाव प्रकट हो, करण कारक तब कहेंगे जब उसकी सहायता से काम को किया जाए। जैसे राम ने रावण को भाला से मारा, यहाँ पे भाला की सहायता ली जा रही है तो क्या हो गया यहाँ पे, करण कारक, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते से पेड़ अलग हो गए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते से पेड़ अलग हो गए, तो क्या हो गया ये, अपदान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब गंगा हिमालय से अलग हुई, वह पटना से घर आया, वह पटना से अलग हुआ,
ठीक है। अब आपको लगे कि दो चीज एक दूसरे से अलग हो रही है तो वो होगा अपदान कारक। दो चीज एक दूसरे से अगर अलग हो रही है और वहां पे विभक्ति चिन्ह से आ रहा है तो वो हो जाएगा अपदान कारक। और जब आपको लगे कि वो एक दूसरे की सहायता जब आपको लगे कि एक दूसरे की सहायता ली जा रही है तो वो हो जाएगा करण कारक। ठीक है। जब एक दूसरे से अलग होने का भाव प्रकट हो तो वो होगा अपदान कारक। जहां सहायता का भाव प्रकट हो वो हो जाएगा करण कारक। अब देखिए इसका अपवाद। अपवाद क्या है? जहां दो व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना की जाए, जैसे राम सीता से अधिक सुंदर थी, सीता गीता से बड़ी थी, वहां भी होगा अपदान कारक। जब भी कोई तुलना हो वहां होगा अपदान कारक, या जब भी कोई दो चीज अलग हो वहां होगा अपदान कारक। अपदान कारक देखिए अब तीन चीजों से आप पहचान सकते हैं। जहां पर अलग होने का भाव प्रकट हो वो होगा अपदान कारक। ठीक है। को विभक्ति चिन्ह के साथ अलग होने का भाव प्रकट हो, सॉरी से विभक्ति चिन्ह के साथ अलग होने का भाव प्रकट हो तो वो होगा अपदान कारक। और जहां पर दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की तुलना की जाए, जैसे देखिए यहाँ पे राम सीता से अधिक सुंदर थी, राम और सीता की तुलना हो रही है, सीता गीता से बड़ी थी, सीता और गीता की तुलना हो रही है, तो जहाँ पे तुलना हो, अलग होने का भाव प्रकट हो, वो हो जाएगा अपदान कारक। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक पर आ जाते हैं। तो संबंध कारक चलिए बताइए अच्छे से। संबंध कारक क्या है? नंबर 6 संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री। यह है संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह। देखिए संबंध कारक में सिर्फ संबंध का बोध होता है। ठीक है। संबंध कारक में सिर्फ संबंध का बोध होता है। ये उसकी बेटी है, की आया ना, ये उसकी बेटी है, संबंध का बोध आएगा। की आगे और संबंध का बोध हो रहा है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो तो उसे कहेंगे संबंध कारक। जैसे यहीं पे आप हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या है? सर्वनाम। ठीक है। उसके क्या है? सर्वनाम। ये दोनों सर्वनाम का संबंध हो रहा है, ये उसकी बेटी है, संबंध का बोध हो रहा है, तो ये हो गया संबंध कारक। जैसे वह राम की बेटी है, सोहन मोहन का भाई है, ये मेरी किताब है, पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। अपवाद जहां पर कोई वस्तु, ठीक है, अपवाद भी देख लो। अपवाद क्या है? जहां पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए ना दी जाए। मैं धोबी को कपड़े देता हूँ, जैसे मैं धोबी को कपड़े देता हूँ लेकिन क्या वापस भी तो लूंगा, धोने के लिए दिया हूँ ना, सदा के लिए थोड़ी दिया हूँ, तो वो हो जाएगा संबंध कारक। जहां पर संबंध का बोध हो, वह राम की बेटी है, संज्ञा सर्वनाम, वह हो गया सर्वनाम, राम हो गया संज्ञा, सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध हो, बेटी है, सोहन मोहन का भाई है, दो संज्ञा है, संज्ञा का संज्ञा के साथ देखिए संबंध यहाँ पे बता रहा है क्या? का क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ये सारी चीज़ें आ रही। ये मेरी किताब है, मेरी किताब है, ये मेरे साथ इसका संबंध है। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है, पृथ्वी संज्ञा, सौरमंडल संज्ञा का एक ग्रह है, तो पृथ्वी और सौरमंडल का एक के बीच एक संबंध नजर आ रहा है। तो जहाँ पर संबंध का बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध का पता चले तो वहाँ कहेंगे संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। अगला देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में या पर, स्थान सूचक, स्थान का पता चले। ठीक है। स्थान सूचक का अर्थ है किसी स्थान का बोध होना, किसी स्थान का पता चले। में पर आए लेकिन स्थान का पता भी चले, स्थान का बोध हो।
जिस क्रिया से आधार प्रकट हो, जिस क्रिया से आधार प्रकट होती है अर्थात जगह का पता चलता है, तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक है, ठीक है, पर आया, लेकिन साथ में आ रहा है, स्थान का पता चल रहा है किस पे, मेज पर रखी है। मेज स्थान का पता चला और पर अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है, आ गया। पेड़ पर पक्षी बैठी है, पर आया, विभक्ति चिन्ह किसका, अधिकरण का, लेकिन किस पर, स्थान का पता चल रहा है, पेड़। वह लड़का दिल्ली में है, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह में और दिल्ली जगह का पता। वह रूम में है, ठीक है। मैं आया, यहाँ पर मैं आ गया, मैं के साथ रूम में जगह का पता चला, ठीक है। तो क्या अधिकरण में क्या है, मैं या पर आ जाए लेकिन स्थान सूचक स्थान का पता चले, उसे कहेंगे हम अधिकरण कारक। अब इसी के साथ आगे देखेंगे संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है, संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है अरे, अजी, आहे, पुकारने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। जिस क्रिया में किसी को बुलाने या पुकारा जाता है, जिस क्रिया में किसी को बुलाया या पुकारा जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे मोहन यहाँ आओ, अजी सुनो, ए यहाँ आओ, अजी सुनो, ए यहाँ। पुकारने के लिए अगर कोई चीज़ यूज होता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है, संबोधन कारक कहते हैं। तो आप ध्यान से एक बार वापस से आप लोग एक बार ये चीज़ अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि देखिए विभक्ति चिन्ह कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। विभक्ति चिन्ह जैसे कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने, कर्म का को, करण का से द्वारा, संप्रदान का को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण का में पर, संबोधन में हे अरे, पुकारने के लिए। तो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे, ठीक है। कर्ता क्या है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, मतलब जो काम को कर रहा हो। राम ने रावण को मारा, राम ने मारा ना, राम काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, विभक्ति चिन्ह भी ने आया है। तो काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो वो कर्ता कारक। कर्म क्या है, जिस पर काम का असर हो। राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को, किस पे असर हुआ है, रावण पे असर हुआ है। तो जहाँ पर ये विभक्ति चिन्ह आ जाए, को आ जाए और साथ में काम का असर किस पे पड़ रहा है वो आ जाए, तो वो होगा कर्म कारक। करण क्या है, करण से के द्वारा, मतलब असर, मतलब सहायता। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से के द्वारा। राम ने रावण को भाला से मारा, ठीक है, किससे मारा, भाला से मारा है, तो भाला की सहायता लिए। तो सहायता वर्ड जहाँ पे लग रहा है, सहायता वर्ड का बोध हो तो वो होता है, वहाँ सहायता वर्ड का बोध हो और विभक्ति चिन्ह से के द्वारा आ जाए तो हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है। जैसे राम ने चाकू से फल काटा, राम ने चाकू से फल काटा, तो चाकू की सहायता ली, से आ गया, तो क्या होगा, करण कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक को के लिए, संप्रदान कारक को के लिए, यहाँ पे देखिए कर्म कारक में भी को आया, लेकिन कर्म कारक में क्या है, असर हो जिस पे, वहाँ पे होगा कर्म का, जहाँ पे सहायता मतलब असर वर्ड आ जाए, किसी चीज़ पे असर हुआ जिस चीज़ पे, उसको होगा कर्म कारक। और संप्रदान कारक को के लिए, तो क्या संप्रदान कारक को और के लिए, तो संप्रदान का विभक्ति चिन्ह को के लिए है, तो कर्म का विभक्ति चिन्ह भी को है, तो कर्म का क्या होगा, जिस पर असर हो, काम का असर हो, तो वहाँ पर को का विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो वो होगा कर्म कारक। और संप्रदान में देना वर्ड आ जाए, जैसे राम ने सीता को फूल दिया, राम ने सीता को फूल दिया, तो देना वर्ड आ रहा है ना, देने का बोध हो रहा है, तो होगा संप्रदान कारक। अपादान कारक से, ठीक है, यहाँ पे देखिए करण से, करण का भी से है विभक्ति चिन्ह और अपादान का भी विभक्ति चिन्ह।
से है, लेकिन अपादान का विभक्ति चिन्ह से है, यहाँ है अलग होने का अर्थ में, देखिए लिखा हुआ भी है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से अलग हो रहा है, वह पटना से दिल्ली आ गया, पटना से अलग होकर दिल्ली आ गया। तो संबंध कारक किया, संबंध कारक का के कीरे, यहाँ पे संबंध का पता चले, वह उसकी बेटी है, वो उसके पिता है। अधिकरण में पर स्थान सूचक, जहाँ पे विभक्ति चिन्ह में पर के साथ स्थान का पता चले, जैसे वह पुस्तक मेज पर रखी है, तो पुस्तक, वह पुस्तक मेज पर रखी है, पर भी आ गया और साथ में स्थान का पता चला कि मेज पर रखी है। संबोधन कारक है ओ अरे, पुकारने के लिए, जहाँ हो किसी को पुकारने के लिए जो विभक्ति चिन्ह का यूज़ होता है उसको कहते हैं संबोधन कारक। अब इसी के साथ चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी समझ में आ जाए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हमारा पहला प्रश्न है कारक की कौन सी परिभाषा सही है। कारक की कौन सी परिभाषा सही है? जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, या जो किसी शब्द का किसी क्रिया के साथ संबंध बताए, वो कारक है। ठीक है, जो क्रिया का संपादन करे, कारक काम करने वालों को कहते हैं, कारक फैक्टर्स को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, या किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए, वो कारक है। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद हैं? आपको हमने बहुत पढ़ाया, चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया, तो सही आंसर बताइए। कारक के 8 भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर है 8। ठीक है, कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक जो क्रिया का संपादन करे उसे कर्ता कारक कहते हैं, जो क्रिया का फल पाए उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक सर्वनाम नहीं हो सकता। कर्ता कारक काम करने वाले स्थल को कहते हैं, करने के स्थल को कहते हैं। तो काम करने के स्थल को तो नहीं कहते हैं, किसी जगह को तो नहीं कहते हैं। कर्ता कारक सर्वनाम भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। जो क्रिया का फल पाए उसे कर्ता कारक कहते हैं, ये भी गलत है। तो जो क्रिया का संपादन करे उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया का संपादन कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ, मेरा संपादन हो रहा है, उसे कहते हैं कर्ता कारक। आगे देखेंगे कारक के भेद। ठीक है, अगला प्रश्न है कारक के भेद कौन नहीं है। इनमें से कारक के भेद कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? कर्ता कर्म करण कारक के भेद हैं। संप्रदान अपादान संबंध, ये भी कारक के भेद हमने आपको पढ़ाया। अधिकरण संबोधन, ये भी कारक के भेद हमने आपको पढ़ाया है। तो क्या इसका सही आंसर है? संदिग्ध हेतु हेतु मद आसन। कौन नहीं है? तो यही है जो नहीं है। ठीक, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कर्ता कारक का चिन्ह। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो को नहीं है, से नहीं है, को के लिए शून्य ने। शून्य मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पे देखिए ने भी आ गया, तो विभक्ति चिन्ह ने, तो इसका सही आंसर है ने। ठीक है, अगला है कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह। काके की नहीं, में पर से द्वारा नहीं, तो शून्य। ये शून्य मतलब कुछ नहीं है, विभक्ति चिन्ह भी आ गया को। ठीक है, तो अगला देखिए करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? करण कारक का विभक्ति चिन्ह है को के लिए। अगला है संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है, सॉरी, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से द्वारा, ये नहीं है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को के लिए। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है, जिससे संबंध का पता चला, काके की। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में पर स्थान सूचक। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? पुकारने के लिए, हे ओ अरे, व कुल्हाड़ी। ठीक है, आगे एक और देख लीजिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? मतलब अलग हो रहा है। ठीक है, कुल्हाड़ी की सहायता से वृक्ष को काटता है।
कुल्हाड़ी की सहायता लेकर। कर्ता ने कर्म को कर्म से, तो इसका सही है करण से। ठीक, एक और देखिए, श्याम ने मिठाई खाई, कौन सा कारक है? श्याम ने मिठाई खाई, कौन सा कारक है? श्याम ने खाई है, श्याम को पता चल रहा है, तो ये है कर्ता कारक। चूहा बिल से निकलकर, चूहा बिल से बाहर निकला, किस कारक का उदाहरण है? अलग हुआ। अलग होने का अर्थ में क्या है? अपादान कारक। ठीक है, लिख लीजिए अपादान कारक। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से, उम्मीद है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।